सनातन को जब आप इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हम एक ये भी पूछना चाहेंगे कि हमारे जो यंग जनरेशन है, जो जेन जी है, वो अभी भी कहीं ना कहीं धर्म से दूर है, सनातन से दूर है। आप उन्हें सिंप्लीफाई वर्ड्स में, क्योंकि हमें लाखों लोग अब देखने वाले हैं, सिंप्लीफाई वर्ड्स में आप सनातन को कैसे समझाएंगे उन्हें? जो सत्य है वो सनातन है, जो शाश्वत है वो सनातन है, जो जिया जाता है वो सनातन है। कैसे? जब आप भाव से अपने माता पिता के पांव छूते हैं और वो दिल से आपको आशीर्वाद देते हैं, वो सनातन है। जब आप किसी को मार्ग दिखाते हैं और किसी के मंगल की कामना करते हैं, वो सनातन है। सनातन ही कहता है कि सब पूरी दुनिया मेरा परिवार है। सनातन ही कहता है सबको एक समझो। सनातन ही कहता है माता पिता, आप देखते हैं श्रवण कुमार कोई खड़ा होता है और पिता को चारों धाम करा देता है, वो सनातन है। अभी आप देखिएगा जब श्रावण मास होगा और लाखों कावड़िया कावड़ लेकर आएंगे और बोल बम कहते कहते सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलेंगे। भारत की सबसे लंबी पैदल चलने वाली वो यात्रा होती है, कई सौ किलोमीटर की। उसमें कभी आपने देखा जाट बोला, गुजर बोला, यादव बोला, बनिया बोला, ब्राह्मण बोला, वैश्य बोला, शूद्र बोला? कोई नहीं देखा होगा। भोला मतलब भोला। और जैसे ही कावड़ खत्म होती है तो उसे फिर जातियों में बांट देते हैं। मगर मेरा उन करोड़ों भोलों से ये प्रार्थना है कि जब आप कावड़ के समय में भोला हो सकते हो तो जीवन में हिंदू क्यों नहीं हो सकते? गर्व से जीजिए उस गर्व को, जिस गर्व को लोग छोड़कर गए हैं विरासत में आपके लिए। और मैं समझता हूं ये सनातन है। सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा पैदल करना, यह सनातन है। कैसे सनातन को देखते हैं आप? क्वांटम की थ्योरी देने वाले नील्स बोर, जो कहते हैं मुझे जब भी कोई तनाव महसूस होता तो आई लुक टू उपनिषद, वो सनातन है। जो दुनिया के बाहर रहने वाले लोगों को भी प्रेरित करता है। ओपनहाइमर जिसने एटम बम की थ्योरी दिया, वो हिरोशिमा में बम गिराकर कहता है मैं मृत्यु हो चुका हूं। संस्कृत में श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ना सीखा, वो सनातन है। कहां सनातन से बचिएगा? ये तो आपके रग रग में बह रहा है। किसी को प्यार से जब आप कहते हैं कि मैं आपका कुछ मदद कर सकता हूं, यह सनातन है। महादेव पर जाते हुए जब जल चढ़ाते हैं हम महादेव पर, और वो चमकता हुआ जल जब शिवलिंग से क्रिस्टल हीरो के तरह गिरता है, वो सनातन है। और जब आपको याद आती है और कहते हैं कि हे परमात्मा मेरी मदद कर, वो सनातन है। मैं सनातन को लेके एक सवाल ये भी करना चाहूंगी जो हर जगह मोस्टली पूछा जाता है, बहुत इसे लेके मिथ भी है। मनुस्मृति को लेके महिलाओं के लिए विवादित लिखा गया है, कहते हैं कि महिलाओं के लिए विवादित लिखा गया, और जाति व्यवस्था के लिए भी विवादित लिखा गया है, ऐसा कहा जाता है। और उसके पन्ने भी जलाए जाते हैं, बकायदा मनुस्मृति के पन्ने जलाए जाते हैं। आप कहते हैं कि लोगों को पूर्ण ज्ञान नहीं है, जो कुछ भी लिखा गया है वो गलत मतलब निकाला जाता है, आधा अधूरा ज्ञान है। तो असल में है क्या वो? दो चीज है। पहला कि मनुस्मृति को जो पढ़े नहीं है वही मनुस्मृति के बारे में कुछ भी बोलते हैं। और मुझे लगता है कि बोलने में किसी को रोका भी नहीं जा सकता। मगर ये ऐसा नहीं है कि मैं इसमें देखकर बोल रहा हूँ, ये देख नहीं रहा हूँ, कुछ इस ऑथेंटिक आपको बताना चाहता हूँ, उसलिए उसे तलाश रहा हूँ कि वो मिल जाए ताकि मैं आपको एग्जैक्ट बता पाऊं कि जो अब तक शोध हुआ है मनुस्मृति के बारे में वो आपको पता लगे। और शायद मैं समझता हूं कि वो शोध साधारण नहीं है, वो शोध बहुत महत्वपूर्ण है। और वो शोध आपके माध्यम से लाखों लोगों तक जाना चाहिए, ताकि लाखों लोग जब उसको पढ़ें या उसको समझें तो उन्हें एग्जैक्ट पता हो। वो मनुस्मृति को वो ना समझें जो चैनल पर बैठकर या किसी डिबेट में बैठकर वे कोई भी व्यक्ति बोल देता है। हालांकि बोलते वही हैं जिन्हें पता नहीं होता। अगर पूछ ले कि मनुस्मृति में पन्ने कितने हैं तो बता ना पाएंगे, पूछ ले कि श्लोक कितने हैं कि बता ना पाएंगे। लेकिन ये सिर्फ खींच खींच के फाड़ फाड़ के जलाते तो हैं। संसार में जितनी मनुस्मृतियां हैं उसमें टोटल मंत्र हैं, टोटल जो श्लोक हैं 2685। जितनी मनुस्मृतियां संसार में हैं टोटल उसमें श्लोक हैं 2685। अब 2685 श्लोकों में 1471 मिलावटी थे। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जिस मनुस्मृति का विरोध किया था वो वही श्लोक थे। उन्हें तोड़ा मरोड़ा गया। जो महत्वपूर्ण और शुद्ध श्लोक हैं उनकी संख्या 1214 है। मतलब पूरे डबल जो है वो गलत नंबर में श्लोक बना दिए गए, ऐसा कहना आपका? मेरा कहना नहीं है, शोधकर्ताओं का। राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण लोगों ने शोध किया। जब राजस्थान के अंदर हाई कोर्ट में मनु की
तस्वीर लगा हुआ था, उसे हटाने के लिए कुछ लोगों ने कहा था, तो तब उस पे कोर्ट के अंदर विवाद हुआ, जजिस के सामने जब संवाद हुआ, तब उस संवाद में ये चीजें स्पष्ट हुई। बताइए आप मनु कहाँ गलत है? तो मैंने आपको बताया 2685 श्लोक, उसमें से कुछ श्लोक अशुद्ध थे जो गलत तरीके से जोड़े गए थे, और महत्वपूर्ण जो श्लोक हैं जो शुद्ध हैं वो 1214 हैं। आप बाकी देख लीजिए। इसीलिए बताया आपने मनुस्मृति का स्पेसिफिक जिक्र किया आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि आप जैसी विदुषी अगर बोलेगी तो उस बात का अलग प्रभाव होगा। हम लोग तो गला फाड़ ही रहे हैं, पर लोग समझे तो ना। बिल्कुल, लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर ऐसा लिखा गया है तो क्यों लिखा गया है, और आज शायद लोगों को इसीलिए कि आप बदनाम किया जा सके। आप देखिए ना प्रोपगंडा कितना होता है, कितना प्रोपगंडा होता है कि महादेव पर दूध चढ़ा रहे हैं तो क्यों चढ़ा रहे हैं, किसी बच्चे को दे देते। कोई पूछे कि खून बहा रहे हैं तो क्यों बहा रहे हैं जानवरों का, है हिम्मत। तो ये सब बातें हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि आप एक पिक्चर देख लीजिए, अब से 50 में जाइए, उस 50 से 70 के दशक में एक पिक्चर आई थी जिस पिक्चर में सभी मैं कहूंगा नहीं, कहना फिर थोड़ा सा अपवाद हो जाएगा, उसे इस तरीके से बताता हूं आप समझिए कि पिक्चर का नाम रखा जाता था कि पाखंडी बनिया, हवस का पुजारी, और एक रहीम चाचा आते थे लड़खड़ाते हुए, वो फरिश्ता थे, बाकी सब अजीब है। आज चीजें थोड़ी बेटर हुई है, वरना तो हमेशा इस तरीके से ही देखा जाता है। गंगा की सौगंध एक पिक्चर थी, किस तरह से उसमें किस तरह से धर्म को नीचा दिखाया गया। इस मामले में मैं साउथ को बहुत अच्छा मानता हूं। साउथ में कभी धर्म को गिराते नहीं है, वो धर्म को हमेशा अपर हैंड लेकर, मतलब पूजते हैं धर्म को, उसका सम्मान बढ़ाते हैं। ये अपने वाले एजेंडा फैलाते हैं। लेकिन गुरुजी, अपने तो हम ये भी देखते ना कि रैलियों में भी शिवजी नाच अपने कहना ठीक नहीं, बॉलीवुड वाले ये उसको प्रोपेगेंडा करते हैं, बदनाम करते हैं। हर आदमी नहीं करता, मगर कुछ लोग करते हैं। लेकिन लोगों की भी गलती है, क्योंकि कहीं भी शिवजी नाच रहे हैं किसी रैली में। सहमत है, महादेव को नचाने की ताकत है। हाँ, लोग बन के आ रहे हैं, स्वांग रच रहे हैं। भाई ने लिखा था कि भोला पी गया 3 बाल्टी भांग, भोला नू मटके, भोला नू मटके। ये क्या मतलब है? क्या मतलब है? आप भोले को क्या कहना चाहते हैं? जो देवादिदेव महादेव, जो जीवित का नहीं मृतकों का भी देव है, जो उसे भी अपने अंग पर भभूत को ग्रहण करता है, आप उसके बारे में क्या कर रहे हैं? जागरण में नचा रहे हैं, रामलीलाओं में नचा रहे हैं। क्यों? ये बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए। मैं इसके कभी पक्ष में नहीं हूं कि किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में आप देवी देवताओं का स्वरूप बना करके किसी को नचाएं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप उनके बारे में पढ़िए। दुर्गा के समय, नवरात्र के समय में जागरण होता है, जागरण में नृत्य होता है। यही सब नृत्य कोई जागरण है? उस जागरण में बताइए ना कि भगवती का कौन सा स्वरूप क्या कहता है। नवरात्र में आप लोग नवरात्र रखते हैं, बताइए प्रथमम शैलपुत्री चा, क्या कहती है शैलपुत्री? सबसे छोटी और मासूम एनर्जी है, क्या कहती है? द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, एनर्जी विस्तृत होती जा रही है, बताइए ना क्या कहते हैं। तो आप अगर जो उसका ज्ञान देंगे तो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, बशर्ते कि आप सिर्फ नाच कूद में रह जाए। अपने अपने मंदिरों में जाइए, जो आपके बाजू में मंदिर हैं, उनमें जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। मंदिर में कौन ब्राह्मण है उससे जाकर मिलिए, माथे पर गर्व से तिलक लगाइए। शिखा हो सकती है तो रखिए, नहीं तो फैशन में है छोड़ दीजिए, मगर अपने धर्म को अनुसरण कीजिए। आपके धर्म से ज्यादा श्रेष्ठ धर्म मैंने जीवन में नहीं देखा, मगर मैं किसी धर्म को छोटा नहीं कह रहा हूं। मात्र सनातन है जिसमें जूरी बनाया गया महिला को, देवी की पूजा होती है। कौन सा धर्म है जहां देवी को माना जाता है? कहीं नहीं होता। और एक कहते हैं ना कि नार्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। किस ग्रंथ का लिखा हुआ है जानती हैं? ये किस ग्रंथ का लिखा हुआ है? ये मनुस्मृति का। और उसी मनुस्मृति को ट्रोल किया जाता है। लिटिल नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग। अ लिटिल नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग। अधूरा ज्ञान खतरनाक है, चाहे नेता को, अभिनेता को हो, साधु को हो, किसी को भी हो। एक मैकियावेली थे इटली के विचारक, वो कहते थे डेथ विल किल यू लेटर बट योर इग्नोरेंस विल किल यू मच बिफोर इट। मौत मारे ना मारे, नासमझी पहले मार डालती है। तो बचिए उस नासमझी से, और इस देश को सनातनी रहने दीजिए, भारतीय रहने दीजिए, हिंदू स्थान रहने दीजिए, तभी ये हिंदुस्तान रहेगा।